मेरी तरफ से सब अजीज़ों को सलाम शालोम। खुदा उन सबों को बरकत बख्शे। अभी हम थोड़ा सा टॉपिक इसमें से देखेंगे इब्रानी के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि इन इब्रानी के जो हरूफ हैं, इन से खुदावंद ने पूरे जहान को, आसमान और ज़मीन को पैदा किया और बनाया है। तो इसमें से हम देखेंगे कलाम मुकद्दस की रोशनी में तहकीक करके हमने इसमें से जानना और देखना है कि इब्रानी के जो हरूफ हैं ये कितने मेरे लिए, आपके लिए, कलाम मुकद्दस को पढ़ने के लिए क्या है, ये ज़रूरी है, समझने के लिए इसे ज़रूरी है। तो इब्रानी का हरूफ तो 22 है, तो मेरे ख्याल 4-5 वो दूसरे भी हैं, सफ़ीद जिनको कहते हैं, लेकिन इसमें से हम अलिफ और बेत और इब्रानी को इस्तेमाल जो है खुदा की कायनात को बनाने का, और कहाँ का यूज़ हुआ है, किस तरह खुदाउन ने उसे इस्तेमाल किया है, उसके मुतालिक हम थोड़े वक्त के लिए देखेंगे ताकि हम खुदाउन के कलाम मुकद्दस की तहकीक करें। तो हम वक्त ना ज़ाया करते हुए अलिफ और बेत के मुतालिक थोड़ा देखेंगे और उसकी आवाज़ और उसके अंदर जो मतलब यह है कि खुदाउन की इन अल्फाज से, जिसको लोग कहते हैं कि ये ख़त्म हो गए हैं, यीशु मसीह तो कहते हैं कि इसमें से कोई भी नहीं टला। अलिफ और बेत, अलिफ पहले भी आपने किसी से सीखा होगा कलाम मुकद्दस में, लाइव टेलीविजन पर भी आपने सीखा होगा कि अलिफ जो है उसकी कैसी साउंड है और उसे कैसे लिखा जाता है, और आगे उसका बेत जो है उसको भी किस तरह लिखा जाता है और उसकी साउंड क्या है। तो ये किसको पेश करता है, अलिफ और बेत। तो अलिफ मैं थोड़ा सा बताता हूँ, अलिफ अब्बा या पाक को पेश करता है, बेत उसका घर को पेश करता है। खुदाउन का घर क्या है, हम खुदाउन का घर हैं। तो इसके लिए खुदाउन के कलाम मुकद्दस में इब्रानी के हरूफ है, इनका समझना, इनका पढ़ना, और इसके अंदर ही खुदावंद ने, इसके सबब से खुदावंद ने पूरी कायनात को क्या किया है, बनाया। लोग कहते हैं कि ये खत्म हो गया, लेकिन नहीं, एक नुक्ता, क्योंकि मत्ती की इंजील में लिखा है कि आप खुद ही पढ़ने इसको, मत्ती की इंजील 5 बाब 17-18 आयत में लिखा है कि मैं तौरात और नबियों की किताबों को मनसूख करने नहीं आया बल्कि इनको पूरा करने आया हूं। और आसमान जमीन का टल जाना, वो टल सकता है, लेकिन नुक्ता जो बेत के अंदर एक नुक्ता जिसको दगेश कहते हैं, मैं नुक्ता ही बता रहा हूँ कि आसानी से आप समझ आए, दगेश, वो नुक्ता जो है वो भी क्या है, वो टल नहीं सकता। बेत की जो आवाज है, कभी कभी वाव की आवाज भी आती है, बेत जिसको बोलते हैं वाव, उसकी आवाज क्या है, उससे आती है। तो खुदाउन के कलाम मुकद्दस में से अलिफ और बेत जो है, अल्फा ओमेगा, अलिफ और बेत जो है, बीटा, ए और बी, इसको क्या है, इससे निकलते हैं, इससे ABCD के भी हरूफ निकलते हैं। ये लैंग्वेज जो है इब्रानी मदर लैंग्वेज है सब जुबानों की, सब लैंग्वेज की ये मदर लैंग्वेज है। इसमें से सब जुबानें क्या हैं, निकलती हैं, अल्फा ओमेगा, अलिफ और बीटा, और भी इसी में से यूनानी में निकलता है, ABCD भी इसी में से क्या है, ये निकलते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सी बातें इसमें से क्या है, बनती हैं लैंग्वेज इसी में से। तो यहोवा पाक ने आसमान और ज़मीन को, पहले मैंने बताया, आसमान और ज़मीन को इब्रानी ज़ुबान, इब्रानी लफ्ज़ों से क्या किया है, बनाया। सिर्फ देखते हैं ज़रा उसको कैसे हम उसकी परख कर सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में ज़बूर 33 उसकी 6 आयत, खुदावंद के कलाम मुकद्दस में आसमान खुदावंद का जलाल जाहिर करता है। ज़बूर 33 उसकी 6 आयत में लिखा है, आसमान खुदाउन के कलाम से, उसका सारा लश्कर उसके मुंह के दम से बना। मुंह का दम क्या है, अभी हमने पढ़ा है कि उसके कलाम से। तो कलाम किस में लिखा गया है, कलाम तो सारा उसके मुंह से। तो मुंह से कौन से अल्फाज निकलते थे खुदाउन के,
जो जो अल्फाज निकलते थे उसी से खुदावंद ने क्या किया है, कायनात को बनाया है। लिखा है कि लश्कर उसके मुंह के दम से बना है, और आसमान खुदावंद के क्या है, कलाम से, उसके मुंह की बातों से, तो उससे क्या किया गया है, बना है। और कलाम आसमान पर कायम भी है। खुदावंद का कलाम अब तक आसमान पर क्या है, वो कायम है उसके मुंह के दम से। मुंह का दम क्या है जिसको कहते हैं ना, जिस तरह इब्राहिम के अंदर जब हे डाला, इब्राहिम जब उसे कहा तो उसमें लफ्ज जो डाला है वो हे डाला है। हे क्या है, सांस है, जिंदगी है। जिस तरह ये कहते हैं, ये उसने क्या किया, उसमें जिंदगी डाली। इब्राहिम में जब हे डाल दिया, जिंदगी डाल दी, तो उसमें वादे का फर्जंद पैदा हुआ। क्या पैदा हुआ, सारा के अंदर भी जब हे डाला, पहले सारी नाम था उसका, बाद में नाम उसका क्या है, सारा पड़ा, सारा का आ गया। हे जब उसके अंदर डाली, दोनों के अंदर हे डाली, सारा के अंदर भी, इब्राहिम के अंदर भी, तो उनके अंदर क्या है, वादे के फर्जंद की प्रोडक्शन हुई जिंदगी डालने से। हालांकि पहले भी उसका एक बेटा अम्मा हाजरा में से था, इस्माइल, लेकिन वादे का फर्जंद जो है मसीह योशुआ ने, अब्बा यवा पाक ने हे डालकर, जिंदगी डालकर उसे क्या किया है, उनकी जिंदगी में प्रोडक्ट और प्रोड्यूस करने का सबब बने हैं, हे डालने के सबब से। इसलिए उसके मुंह का दम यही है। आसमान बना, जमीन बनी, वो सारी चीजें उसने क्या है, उसने कायम की और बनाई। कलाम मुकद्दस में ज़बूर 119 से 89 जो वर्स है, उसमें लामिद उसमें क्या है, स्टार्टिंग में पढ़ेंगे तो लामिद आता है, जिसे उर्दू में लाम कहते हैं। लामिद क्या है, एक स्टिक है, छड़ी है। देखो छड़ी से क्या किया जाता है, चरवाहे की छड़ी से भेड़ बकरियों को क्या किया जाता है, हाँका जाता है, उनकी रखवाली की जाती है। खुदावंद अपनी छड़ी के सबब से वो अपने, जिस तरह इसमें लिखा हुआ है, ज़बूर 23 में लिखा है, तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे क्या है, तसल्ली है। लामिद से, लाठी से तसल्ली है। लाठी मरनी तो नहीं ना खुदावंद ने, लाठी, मूसा की लाठी देखो, जो उस बढ़ाई की तो वहां से पानी 2 टुकड़े हो गया। लामिद उसकी तस्वीर है, और उसी से खुदावंद क्या करते हैं, तसल्ली देते हैं, रखवाली करते हैं, अपनी भेड़ों की रखवाली करते हैं। इसलिए कलाम में लिखा है कि ऐ खुदावंद तेरे कलाम आसमान पर अब तक काम है, तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है, तेरा लामे, तेरी लाठी पुश्त दर पुश्त क्या करती है, रखवाली करती रहती है जमीन। और तूने जमीन को क्याम बख्शा, यानी कि बनाया है, और वो क्या है, वो कायम है। कितनी बातें इब्रानी के हरूफ में से हम क्या कर सकते हैं, उसमें से देख सकते हैं। ज़बूर 19 में लिखा है, आसमान खुदावंद का जलाल जाहिर करता है, फिजा दस्तकारी दिन से दिन बात करता है, रात को रात हिकमत सिखाती है, ना बोलना ना कलाम, ना उसकी आवाज सुनाई देती है। उसका सुर सारी जमीन पर, उसका कलाम सारी दुनिया की इंतहा तक फैला हुआ है। खुदावंद का कलाम, खुदावंद की सांस, खुदावंद की मुंह की बातें, खुदावंद का कलाम मुकद्दस दुनिया की इंतहा तक क्या है, फैला हुआ है। ना बोलना है, ना आवाज सुनाई देती है, ना हिकमत है, दिन से दिन बात करता है, रात को हिकमत सिखाती है। ये सब बातें क्या हैं, दिन रात हिकमत, ये सब खुदावंद के कलाम मुकद्दस, खुदावंद की जितने भी हिब्रियों के लफ्ज हैं, इनके सबब से क्या की गई हैं, इनके सबब से बनाई गई हैं। क्योंकि खुदावंद का कलाम यही तो बताता है कि इब्रानी के हरूफ जितने भी हैं, खुदावंद ने इसको पाक लैंग्वेज, यानी कि इसको कहते हैं, तो ये पाक लैंग्वेज है, तो इस पाक लैंग्वेज में से कुछ ना कुछ तो निकलना चाहिए, कुछ ना कुछ तो इसमें से होना चाहिए। इसलिए खुदावंद के कलाम मुकद्दस इब्रानियों में उसका
11 बाब उसकी 3 आयत लिखा है कि ईमान ही से हम मालूम करते हैं कि आलम खुदा के कहने पर बनाए गए। किन से? उसके कहने से, यानी कि ये 22 हरूफ इब्रानी के हैं, इनसे अलफ बेत गिमल दालत है वाव जैन, ये इनसे क्या किए गए हैं? ये बनाए गए हैं। और उन्हीं से खुदा ने क्या है, उसके अंदर खूबियां हैं, उसके अंदर हरूफ के अंदर क्या है, खूबियां पाई जाती हैं। उसी से खुदा ने क्या किया है, खुदावंद ने सारे आलम बनाए हैं। अलिफ और बेत जो है खुदावंद की क्या है, क्रिएशन करते हैं। तो क्रिएशन में आदम और हवा के पास जब जानवरों को लेकर आया गया तो आदम और हवा ने उनकी खसलत, उनकी आदात, उनकी पावर के मुताबिक खुदा के बंदा ने क्या है, वो नाम रखे थे। अगर हम इसमें से देखें, इब्रानी में हम देखें तो इसके अंदर क्या है, उनके अंदर वही कुव्वत, वही ताकत पाई जाती थी। और खुदा ने अपने बंदा को भी वही ताकत बख्शी, उसके सबब से उसने क्या है, उनके नाम रखे, उनकी खूबियों के मुताबिक उसने नाम रखे थे। यूसुफ तरीखदान जो वो कहता है कि गुनाह से पहले ये जानवर क्या करते थे, बोलते थे। ये बोलते थे जानवर, जिसमें बहुत सी मिसालें भी कलाम मुकद्दस में 2 मिसालें तो पता चलती हैं। एक सांप जो शैतान जिसको कहते हैं, सांप जो हवा को बहकाने के लिए आया। दूसरा बिलाम की गधी ने भी क्या है, उसने भी बात की थी उससे। और अभी आजकल तो पैरट जो है, देखो पैरट को जो समझाते हैं, वो कहते हैं तो वो भी क्या करना शुरू कर देता है, बोलना शुरू कर देता है। इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो पीछे राज है। तो खुदावंद ने अपने उन अल्फाज के सबब से अपने खादम को भी क्या की हुई थी, हिकमत बख्शी हुई थी। आगे तारीखदान भी यही कहता है कि वो क्या करते थे, वो बोलते थे। इसलिए एक नुक्ता और एक शोशा खुदावंद के कलाम को समझने के लिए, एक नुक्ता सिर्फ, एक जो दगेश है, एक पॉइंट है, जो वो ही समझने के लिए क्या है, वो भी समझना जरूरी है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह, इसलिए तो वो कहते हैं कि मैं मनसूख करने नहीं आया बल्कि पूरा करने आया। वहां जो लफ्ज पूरा करने के लिए लिखा है वो प्लारो लफ्ज लिखा हुआ है, यानी कि खुदावंद क्या है, फुलफिलमेंट करने के लिए आया, वजाहत करने के लिए आया है। खुदावंद उस कलाम की वजाहत करने के लिए आया, पूरा करने के लिए, यानी कि फुली प्रीच करने के लिए, फुली उसको प्रीच करने के लिए आया, मनसूख करने के लिए नहीं आया। इसलिए खुदावंद का कलाम यीशु मसीह मुकाशफा की एक आयत के अंदर वो मौजूद है। एक पहली आयत के अंदर यीशु मसीह अल्फ और ताब मौजूद है, यानी कि अल्फा और ओमेगा मौजूद है। ये तहकीक आप इब्रानी में देखेंगे तो आपको पता चलेगा। वैसे आप उसमें से इब्तिदा में खुदा ने ज़मीन और आसमान को बनाया, यही लिखा है, तो आप उसमें से नहीं निकाल सकते। लेकिन जब इब्रानी में देखेंगे तो आपको पता चलेगा। इसका मतलब है कि इब्रानी की 22 हरूफ से खुदा ने क्या किया है, हर चीज को बनाया है। अल्फ और ताब जब उसमें लिखा तो वो यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि खुदावंद यहोवा पाक क्या है, वो कामलियत को पेश करता है। अल्फ और ताब यानी कि आसमान और जमीन के बीच में, इब्रानी में जब पहली आयत को पढ़ेंगे उसमें मौजूद है। अल्फ और ताब जो है उसके साथ वाव भी है, वो यीशु मसीह को पेश करता है। उसको हाथों और पाँव में वाव जो कील को, देखो मैंने कहा ना, आसमान और जमीन और जो कुछ कायनात में खुदावंद ने क्या किया, यहोवा पाक ने बनाया है। अल्फ और ताब के साथ वाव है, वाव इत लिखा, वायत लिखा हुआ है। तो उसको खुदावंद ने क्या किया है, कील साथ जब लिखा हुआ है, जिसका मतलब है अल्फ और ताब यीशु मसीह है, तो कील उसके सलीब को जब उसको लगाया गया तो उसको क्या करता है, पेश करता है। कील का, वाव का क्या जिक्र है वहां, क्यों लिखने का मतलब है, यानी कि राज की बात यह है कि यीशु मसीह को आसमान और जमीन के साथ मिलाप करवाने के लिए कील क्या किए गए, उसे लगाए गए। और खुदा यीशु मसीह ही छुटकारे का बायस, वही तो खुदा अब्बा यहोवा पाक का मंसूबा था कि लोगों की छुटकारे का
इब्लीस का काम जो है मारना, हलाक, बर्बाद करना, वो बर्बाद करने के लिए, वो तबाह करने के लिए आया है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह क्या है, वो अपने आप को सलीब पर, उसे सलीब पर दिया गया, हाथ और पांव में कील लगाया गया। उसके सबब से क्या है, उसने हमारा मेल मिलाप क्या है, बाप के साथ आसमान और जमीन का मेल मिलाप करवा दिया। वो दरमियानी है। और इन 22 हरूफ के सबब से अगर 22 हरूफ को वहां से निकाल दे इब्रानी के, तो ये जमीन क्या हो जाएगी, ये शेक हो जाएगी, हिल जाएगी। हम सब हिल जाएंगे। जब हिल जाएंगे तो मलियामेट हो जाएंगे। इसलिए 22 अल्फाज ने, इन हरूफ ने दुनिया को, चीजों को क्या करके रखा है, संभाल के रखा है। क्योंकि खुदाउन का कलाम इब्रानियत 1:3 लिखा है, उसका दूसरा ऐसा सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। अगर वो ना संभालता तो वो क्या हो जाती, खत्म हो जाती, एक्सप्लोड हो जाती। इसलिए इब्रानी के 22 अल्फाज, हरूफ जो है, इनके सबब से दुनिया बनाई गई है। क्योंकि उसमें से वो भी हम थोड़े वक्त में देख सकते हैं कि खुदावंद ने इनको बहाल करना है। इस लैंग्वेज को क्या करना है, उसने बहाल करना है, और बहाल हो रही है। खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद इस जुबान को क्या है, बहाल कर रहा है। लोग इसको समझ रहे हैं, लोग इसको सीख रहे हैं, लोग इसकी क्लासें लेते हैं, लोग इसको सुनकर सीख कर क्या करते हैं, उस पर अमल करते हैं। लोगों को बताते हैं कि इसके बारे में ये मतलब, इसके पहले लफ्ज का ये मतलब है, दूसरे का ये मतलब है, बेत का ये है, गिमल का ये है, दालत का ये है। इन सबों का क्या है, इन सबों का मतलब इस क्रिएशन के अंदर ये सब चीजें क्या है, ये पाई जाती हैं। अगर ये हटा दी जाए तो आलम शेक हो जाएगा, दुनिया शेक हो जाएगी, हिल जाएगी, खत्म हो जाएगी। और उसी के वसीला से खुदा ने क्या किया है, सब चीजें पैदा की हैं, आसमान की हो या जमीन की हो। कुलसियों 1:16-17 में लिखा है, ये पढ़ लेते हैं हमारा। कुलसियों कि खुदावंद ने आसमान और जमीन जो कुछ भी बनाया है, वो सब उसी के कहने से, उसी के कलाम और उसी के मुंह की बातों के सबब से क्या किया गया है, वो बनाया गया। 16-17 आयत, पहला बाब 16 और 17 आयत में कलाम मुकद्दस में लिखा है, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई हैं, आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियार, सब चीजें उसके वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं। उसी के वसीला से, वसीला क्या है, यानी कि हम अगर कहें हाथ, यानी कि हाथ क्या है, इब्रानी का ये यहां से लेकर यहां एक हाथ होता है, तो यो इब्रानी का लफ्ज सबसे छोटा योद, योद जो है उसको हाथ की शक्ल, पिक्टोग्राफिक जो पुरानी एंशियंट जो हिब्रू है, उसमें योद जो है हाथ को कहा गया है, हाथ को कहा गया योद। इसलिए लिखा है कि वो अपने हाथ से क्या करता है, संभालता है। और रियासतें हो, हुकूमतें हो, इख्तियार हो, सब उसी के वसीले, उसी के वास्ते पैदा हुई, उसी के वसीले। वसीला क्या है, खुदा यीशु मसीह, अब्बा या पाक, उसी के वसीले से और उसी के लिए मैं और आप जिस दुनिया में रह रहे हैं, हम उसी के लिए हैं। उसका काम करें, उसकी खिदमत करें, उसके कलाम को समझे, उसके मुताबिक क्या है अपनी जिंदगी को बसर करें। क्योंकि वक्त क्या है, वक्त नजदीक है, थोड़ा वक्त है। खुदा यीशु मसीह आने वाले हैं, तैयारी करो यीशु के संग जाने की। बादलों पे यीशु राजा आता है। इसलिए इसे पेशतर के जहान, इस दुनिया से सब हम भी खत्म हो जाए, मलिया मेट हो जाए या जहान खत्म हो जाए, हमें खुदा के कलाम और उसके मुंह की बातों पर क्या करना है, अमल करना है, उसके हुक्म से जो चीजें पैदा की गई हैं। तो आज भी उसकी बातें जो हैं, उसका कलाम जो है, ये दुनिया में गीतों की तरह क्या है, गूंज रहा है। क्योंकि कायनात उसी के वसीले से बनाएगी। उसके मुंह की बातें जो हैं वो हरगिज टलेंगी नहीं, टलने वाली नहीं। तो फिर क्या करना है, हमने भी टाल देना है, हमने अमल करना है। अमल करते इस दुनिया में क्या है, हमने जिंदगी बसर करनी है। फिर रूमियों में लिखा है कि 22 आयत में, 8 बाब उसकी 22 आयत, इसलिए मखलूकात दर्द ज़ह में पड़ी हुई कराती है। वजह क्या है, क्यों करा रही है? यही कराने का मकसद यही है कि वो कलाम पर अमल नहीं करती, शरीयत पर अमल नहीं करती, जिसमें जिंदगानी पाई जाती है।
इसमें जिंदगी पाई जाती है, उस पर अमल नहीं करती। इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, करा रहे हैं, डर रहे हैं, अबलीस से डर रहे हैं, गैर लोगों से डर रहे हैं, अपने आप को बचाने के लिए क्या है वो तकदो करते हैं, सेफ्टी करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, डर है। लेकिन कलाम पर क्या है, अमल नहीं है। अमल करते इस दुनिया में हम क्या है, हमको जिंदगी बसर करना है ताकि खुदा यीशु मसीह जब आए तो हमको वो क्या है, हमको पसंद कर सके, हमको क्या है अपने साथ लेकर, लिखा है ना, मैं उन मकानों में आपको लेकर जाऊंगी, यानी कि नए यरूशलेम में खुदा यीशु मसीह हमें लेकर जाएंगे। उसका वादा है कि मैं तुम्हें उस नए यरूशलेम में क्या है लेकर जाऊंगा। इसलिए हमको उस दर्द ज़ह से छुटकारा पाने के लिए क्या करना है, हमको अमल करना है, उसके कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करना है, उसके कलाम के मुताबिक क्या करना है, हमको चलना है। रबी क्या कहते, रबियों का ईमान क्या है। ऊपर हमने ये भी कहा है कि ये सिर्फ हुक्म नहीं मानेंगे तो ये शेक हो जाएगी, और आलम क्या है उसमें ये गीतों की तरह गूंज रही है। तो यहाँ भी रबियों का ईमान है। वो कहते हैं कि तख्लीकात खुदावंद के एक्शन से नहीं बल्कि उसके मुंह से, उसके मुंह के अल्फाज से वजूद में आई है, एक्शन से नहीं। एक्शन कुछ चीज हिल गई है तो ये पैदा नहीं हो गया, उसमें भी जब हिली भी है तो उसमें भी खुदावंद के अल्फाज मौजूद हैं, उसमें भी इब्रानी के अल्फाज मौजूद हैं, उसके सबब से पैदा नहीं हुई, बल्कि ये क्या है खुदावंद के मुंह के अल्फाज, उसके मुंह से क्या है ये पैदा हुई है। क्योंकि बहुत से जैसा कबाला वाले हैं उनका भी व्यू है, इब्रानी के अल्फाज, वाकई ये बात भी सच है। कबाला वाले जो कहते हैं कि इंसान की तशबीह जो है, इंसानी क्या है, इंसान की तशबीह है इब्रानी हरूफ से है। जिस तरह हरूफ का जान होती है, बदन होती है, रूह होता है, इस तरह खुदावंद के कलाम के जो इंसान के अंदर भी क्या है, बदन भी है, जान भी है, रूह भी है। इसलिए इन हरूफ के क्या है, इन हरूफ की क्या है, एक वैल्यू भी है, नंबर वैल्यू भी है, और एक इनकी पिक्टोग्राफिक इनकी तस्वीरें भी हैं। और अलिफ से बैल का सर बनता है, यानी कि जो बैल है, ऑक्स है, उसका सर बनता है। बेत जो है घर बनता है। गिमल जो है वो कोई चलना है, चल के जाना है। तो दालित दरवाजा, ये दरवाजा जो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं डोर हूं, मैं दरवाजा हूं। और ये सब बातें जो हैं इब्रानी के रूप से बनी हैं। फिर अलब दालित गिमल, गिमल जो है ना वो चलना है, ऊंट का पांव है। गिमल जो है ऊंट के पांव को कहते हैं। दालत गिमल है सांस को कहते हैं। यानी कि इन चीजों को जितने भी अल्फाज हैं इनकी पिक्टोग्राफिक देखें तो इनकी क्या है, एक तस्वीर बनती है। शीन जो है दांत बनता है, पे मुंह बनता है। क्या खुदा ने मेरा और आपका मुंह नहीं बनाया, दांत नहीं बनाए? दरवाजा यीशु मसीह को नहीं दिया हमें? और भी बहुत सी बातें इसमें आप खुद तहकीक कर सकते हैं कि हर एक की क्या है, एक तस्वीर है। तो आखिरी दिनों खुदावंद इसी को बहाल करेगा। सफनिया 3 बाप उसकी 9 आयत में लिखा है, मैं उस वक्त लोगों के होंठ को पाक करूंगा ताकि वो खुदावंद से दुआ करें, सब खुदावंद से दुआ करें और एक दिल होकर उसकी इबादत करें। होंठों को पाक से मुराद ये है, वहां लफ्ज जो है लैंग्वेज लिखा हुआ है, जुबान लिखा हुआ है। तो जुबान कौन सी है? उर्दू, पंजाबी या कोई और जुबान नहीं, सिर्फ और सिर्फ इब्रानी जुबान की बात हो रही है कि मैं इब्रानी जुबान को क्या है, मैं बहाल करूंगा और लोग क्या करेंगे, एक दिल होकर उसकी इबादत करेंगे। हमने क्या सीखा है इब्रानी के रूप में से? यही सीखा है कि हम और जितनी भी कायनात है सबको खुदावंद ने अपने मुंह के दम से, अपने जलाल, अपने कलाम से, उन इब्रानी के 22 हरूफ के सबब से पैदा की है। और इससे हमको सबक ये मिलता है कि हमको समझना है कलाम मुकद्दस को किसके सबब से? इब्रानी रूट्स के सबब से। उसके सबब से हम समझेंगे तो फिर हमको कलाम समझ आएगा।
क्योंकि बहुत सी कलाम की बातें हैं। एक और बात मैं बता देता हूँ, यूनानी में जो लिखा है कि यूनानी में नहीं, मत्ती की इंजील में लिखा है कि उस वक्त लोग मुझसे कहेंगे आए खुदावंद, हमने तेरे नाम से मोजज़े दिखाए, बदरुओं को निकाला, बीमारों को शिफा दी, ये किया वो किया। तो खुदावंद क्या कहेंगे उनको? मैं तुम्हें नहीं जानता, मेरी तुमसे वाकफियत नहीं है। और खुदा ने कहा कि ऐ बदकारों मेरे सामने से चले जाओ। तो वहां बदकारों का लफ्ज लिखा हुआ है लॉलेसनेस, यानी कि शरीयत को जो नहीं मानते, ये लिखा हुआ है। बदकारों के मुराद ये है कि वहां जो शरीयत को नहीं मानते, निमोस मेरा ख्याल लफ्ज है, इब्रानी यूनानी में लिखा हुआ है, उसको नहीं मानते, उनको कहा गया कि मेरे सामने से चले जाओ। हमने तो ये काम किया, हमने वो काम किया है, हमने तो इतने बड़े बड़े काम किए, क्रूसेड करवाए हैं। हालांकि क्रूसेड करवाना को मना नहीं है, मेन चीज है कलाम को खुदाम तक, खुदाम के लोगों तक पहुंचाना, ये मेन चीज है। सच्चाई की तालीम मेन खुदाम के लोगों तक क्या करना, पहुंचाना है। तो फिर हमको खुदाम यीशु मसीह, जब हम उन अल्फाज को जानेंगे, उसके कलाम को सुनेंगे, समझेंगे, तो फिर खुदाम यीशु मसीह कहेगा कि आए मेरे बाप के मुबारक लोगों, आपने कलाम को सुना है, आपको कलाम को पढ़ते हैं, आप कलाम पर अमल करते हैं, आपने इब्रानी को कायम रखा है, आपने इब्रानी सीखी है, आपने उसके मुताबिक क्या है, कलाम को समझा है। तो खुदावंद हम सबों को इस कलाम के सबब बरकत बख्शे, ताकि हम इन हरूफ की क्या करें, इस जुबान की कदर करें, इसे करप्ट लैंग्वेज ना कहें। ये करप्ट लैंग्वेज नहीं है, बल्कि हमारी ये बाइबल की लैंग्वेज है। तो खुदावंद हम सबों को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हम खुदावंद में बढ़ें और खुदावंद के नाम को हमारी जिंदगी के सबब से जलाल मिले। शालोम, खुदा बरकत दे, आमीन।